तो लव गुरु की आवाज़ में जिन बच्चों का ब्रेकअप हो गया वो उससे कैसे रिकवर करें? सबसे पहले तो अगर आप किसी से दूर हो गए हैं तो उससे माफ़ी मांगिए, और माफ़ी मांगने के बाद आप ये सोचिए कि आपने जो गलती करी है उसे रियलाइज़ कीजिए, और उसे भी रियलाइज़ कराइए कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी कीमती है, लौट कर नहीं आती, और रिश्तों की गरिमा। लव गुरु आज के समय में ना प्यार प्यार नहीं रह गया, वो एक शारीरिक संबंध कह लो या एक शरीर की ज़रूरत तक है। ये तो आप भी मानते होंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग शब्दों में करता हूँ। पहले क्या होता था, एक आँख की शर्म लेकर चलते थे, अब आँख की शर्म और पर्दे हट गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुबल 24 न्यूज़ और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं। आपने एफएम पर लव गुरु की आवाज़ तो सुनी होगी, कभी उन्हें देखा नहीं होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपने कभी ना कभी वो प्रोग्राम ज़रूर सुना होगा। और उस आवाज़ के पीछे जो शख्सियत है वो बैठी है हमारे बीच में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक्स अ लॉट ब्रदर। और सबसे प्यारी और खूबसूरत सी बात यह है कि आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है बोलने का, और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बहुत सारे पर्दे ज़िंदगी के हट रहे हैं और झिनमिन करते हुए लम्हे आँखों की।
है, ये ज़िंदगी नहीं है। प्यार हमने भी किया है, हम तो ये था कि उसकी एक झलक पाने के लिए कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे, एंड शी वॉज वेटिंग फॉर अस आल्सो, कि घंटों घंटों इंतजार कर रही है कि आ रहे हैं, और आकर क्या नोट्स ही शेयर करते थे। दैट इज़ एनफ। मोहब्बत इसे कहते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच में फ़ोन बज रहा है। मायने क्या बदले हैं, थोड़ा सा चेंजेस हैं, और जैसे देव भाई कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं, समाज को सुधार रहे हैं, तो मेरा तो ये कहना है बच्चों को भी थोड़ा सा समझो, शारीरिक संबंधी सब कुछ नहीं है, ठीक है, शरीर की वो नीड है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम किसी की ज़िंदगी से, किसी के शरीर से खेलें, क्योंकि जब हम किसी की भावनाओं से खेलते हैं ना, हमारा ऑरा ख़राब होता है। आपका जो ऑरा है, आभा मंडल है, वही आपके मरने के बाद भी काम आता है। लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लोग आपको गाली दे के ना बुलाएं ना कि मर गया, एक डैश डैश गाली दें, बीप बीप वाली, उससे ज़्यादा बेहतर है कि लोग आपके सम्मान में खड़े रहें, कि आप चले गए तो उनकी आंखों में आंसू हैं, दिल लव्स यू। तो वो होना चाहिए, वो थोड़ा सा बदलाव चाहिए। बदला कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि सोच थोड़ी सी बदली है, वो बदल जाएगी वापस। अब बदलने में लगे हैं, समाज को, देश में, सब बदलने में लगे हैं। तो मेरे ख्याल से आज के युवाओं को प्यार का असली मतलब नहीं पता। उन्हें बस ये लगता है कि प्यार का मतलब होता है बस लेना लेना। हकीकत में प्यार जो होता है, प्यार में होता है कि बस देना ही देना, जो मैं मानता हूँ। देखिए, ये जो शब्द है ना, शब्दों का ही हेर फेर है, जिसको हम इस तरह के शब्दों में जो तब्दील करते हैं, तो हमारी सोच का पता लगता है। हमें कुछ शब्द ऐसे बोलने चाहिए कि गिव एंड टेक। ये अंग्रेज़ों का निकाला हुआ है कि जो जिससे आप मिल रहे हो उससे कुछ आपको चाहिए। जब आपकी ये सोच हो जाती है, आप जीवन में कोई तरक्की नहीं करते, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए, आपकी माँ, बहन, बेटी, आपकी बेटी, आपकी बहन, वो भी एक लड़की है, आपकी माँ भी एक लड़की है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो एक बार अपनी कल्पना में उनको सामने जागृत कर लें, और ये सोचें कि मैं समाज के साथ नहीं, अपने घर के किसी प्राणी के साथ ऐसा होता देख सकता हूँ। देख सकते हैं आप? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। जब हम नहीं देख सकते तो हम सामने वाले को क्यों सोचें। तो हम सभी बच्चों को और सभी को ये शिक्षित करना चाहते हैं कि बेटा, ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। माँ बाप का अनुसरण करो, सुबह उठ के बुजुर्गों के पाँव छुओ, आप जिस धर्म को मान रहे हो मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम किसी के साथ बुरा नहीं करो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। आप ये जो दुनिया है ना, ये घूम फिर कर एक ही जगह आती है। आपके जो कर्म है, जिसे हम कर्मा बोलते हैं, प्रारब्ध हम बोलते हैं, वो छोड़कर जाएंगे, लेकर जाएंगे। प्रारब्ध बताता हूँ, मान लो आपको ज़मीन जायदाद मिली है अपने माँ बाप से, दादा दादी से, लेकिन उनके अच्छे और बुरे कर्म भी मिले हैं, और आप जो छोड़कर जाओगे अपने बच्चों के लिए अच्छे बुरे, तो अच्छे ही छोड़कर जाओ ना, बुरा कुछ होता ही नहीं है। बुरा कुछ होता नहीं, जबकि सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन अगर आप फोकस उस पर करोगे जो अच्छा है, तो अच्छा ही रहेगा। तो लव गुरु जी, आज के समय में जो युवा प्यार कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ से कोई लव गुरु की आवाज़ में कोई सलाह? ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, और वक्त के हल्के हल्के पन्नों के साथ ज़िंदगी बार बार यही कहती है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, और कभी कभी ऐसा भी लगे कि इसको छोड़कर जाने की नौबत आ गई है, तो उससे माफ़ी मांगें, प्यार से मुस्कुराएं, उसको गले लगाएं, और धीरे से कहें कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव अभी बाकी हैं, और मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, और इस तरह से करके बता लें। क्योंकि लव गुरु बार बार यही कहता है कि प्यार की ये दुनिया प्यार के साथ ही बीते, और प्यार के अंदाज में बीते। जी। तो लव गुरु जी, मैं कहीं ना कहीं ये सोच सकता हूँ कि कभी ना कभी आपने भी प्यार किया होगा, या उसमें धोखा खाया, या आपने उसमें सफलता प्राप्त की। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, मैं जिस लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी से 4 दिन पहले उसका फ़ोन आया। उस ज़माने में घर पे फ़ोन होते थे। पेजर लिया था मैंने, नया नया, तब पेजर चला था। आपको तो पता ही नहीं होगा शायद वो दौर, आप लोग छोटे होंगे बहुत, या शायद पैदा भी नहीं हुआ। तो फ़ोन आया कि मेरी शादी है 4 दिन बाद। तो मैं पहले बहुत रोया, फिर बट आई रियलाइज, मैंने ठीक है बता क्या करना। कहती है आप मेरे पास आ। तो वो कहती है भाग लेते हैं। तो आई आस्क माई फादर, मैंने मेरे फादर को फ़ोन किया, मैंने ऐसे ऐसे बोल रही है। तो मेरे फादर ने एक ही बात बोली, अगर यही चीज़ 4 दिन पहले तेरी बहन की शादी और कोई लड़का भगा के ले जाएगा तो क्या सोचेगा तू? मैंने फादर उसे मार देना चाहिए। तो कहते बेटा ठीक है, तो ये सोच कि तेरा बाप तेरे को मार देगा, तो इसलिए उसको समझा, और समझा कर ये आ कि हम यहाँ से जुदा होते हैं, लेकिन जिसके साथ रहे तो ये सोच के रहे कि जितना सफ़र हमारा रहा वो बड़ा खूबसूरत रहा। और उसने मेरी बात मानी। आज वो लंदन में है और अच्छे से जी रही है, उसके 2 बच्चे हैं, शी इज़ वेरी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस। मैं हमेशा खुश हूँ, मेरी बातचीत होती है, आज भी उसके पति से भी बात होती है, उसे भी मालूम है हमारा अफेयर रहा। लेकिन वो अफेयर का दौर ऐसा था कि हमारी चिट्ठियाँ थी बहुत सारी, वो लिखते थे, उस पर आई लव यू लिखते थे, एक दिल बनाते थे, और उस जमाने में एक कार्ड आता था जिसमें दिल बना होता था, वो चूं चूं की आवाज़ करता था, ग्रीटिंग कार्ड, राइट, डू यू रिमेंबर? वो हमारे पास आज भी है, संभाल के रखा है। उसकी कुछ यादें आज भी सिरहाने से हैं, और उसके दिए गुलाब के फूल आज भी सूख चुके हैं,
लेकिन उसकी खुशबू, उसकी महक आज भी जिंदा है, क्योंकि मेरे यादों में बरकरार है। मेरे एहसासों ने, मेरी ज़िंदगी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। और यकीन मानिए उसने शादी बहुत अच्छे से करी और उस शादी का गवाह मैं रहा। और उसके बाद मैं उससे 2 साल बाद मिला जब उसका पहला बेटा हुआ, और मैंने मेरी तरफ से उसे ये ब्लेसिंग दी कि ये समझना कि तेरा मेरा जो सफ़र था ना वो इतना ही था, शायद अगला कभी जन्म मिलेगा तो हमारी फिर मुलाकात होगी और हम इस जोड़े में बंधेंगे। कि घर वालों को नहीं मालूम था तो हम बता देते। अब किसी के पेरेंट्स ने किसी की शादी पक्की कर दी, आप उसका दिल क्यों तोड़ोगे? तो ये है, ये रहा मतलब। लेकिन ठीक है, I'm happy। फिर आपने शादी की या नहीं की? मैंने करी है। मेरी वाइफ है, वो भी लंदन में रहती है मेरे बेटे के साथ। अभी थोड़ा सेपरेशन है बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया, सिटी बहुत दूर है और वक्त और हालात हैं, ज़िंदगी ये कह सकते हैं। शायद मेरे काम की वजह से शी इज़ नॉट हैप्पी, खुश नहीं है वो। और शायद ज़िंदगी मौका दे फिर दोबारा मिलने का, बेटे से भी और उससे भी। बट आई एम हैप्पी इन दिस। तो पहले के वाले पास ही था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लव गुरु की खुद जिंदगी में इतनी परेशानी है, और मतलब ये क्यों? देखिए मैंने भी थोड़ी लोग देर क्या सोचेंगे कि जब लव गुरु की खुद जिंदगी में इतनी परेशानी है? नहीं, परेशानी नहीं, उसका सॉल्यूशन निकाला ना मैंने। जिसने जहां कहा मैंने उसे रास्ता दिया। मैं रास्ते ही देता हूँ, परेशानियों में जूझा नहीं, मैं उसमें उलझा स्पेस दिया आपने अपनी तरफ। स्पेस दिया, अपनी तरफ से उसे जिंदगी दी। वो कहता ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो वाले अंदाज मैंने दिए कि भाई अब जी ले, जो है ठीक है। देखो, तीन है जिसने आपको सब कुछ दिया, उसका ख्याल रख नहीं रहे, आप बेमतलब के रिश्तों के पीछे दौड़े जा रहे हो, तो आप एक लड़की का ख्याल कैसे रखोगे, एक लड़के का ख्याल कैसे रखोगे? ऐसा नहीं है कि लड़के ही गलत है, लड़कियां भी गलत हैं। वो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनको तो आदत पड़ गई है ना। और शायद हो सकता है हमारे जैसे कुछ लोगों ने, मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, हमारे जैसे कुछ लोगों ने आदत डाली हो, सोना बाबू डार्लिंग, I'll do everything for you। लेकिन ये शब्द को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि शब्दों की गरिमा के पीछे जो दुनिया है ना, वो बड़ी खूबसूरत है। और उसकी खूबसूरती उसी में है कि हम किसी रिश्ते को बना के और मेंटेन करके चलें। ये तो लव गुरु की आवाज़ में जिन बच्चों का ब्रेकअप हो गया वो उससे कैसे रिकवर करें? सबसे पहले तो
अगर आप किसी से दूर हो गए हैं तो उससे माफ़ी मांगिए और माफ़ी मांगने के बाद आप ये सोचिए कि आपने जो गलती करी है उसे रियलाइज़ कीजिए और उसे भी रियलाइज़ कराइए कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी कीमती है, लौट कर नहीं आती। और रिश्तों की गरिमा इसी में ही है। अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को लंबा नहीं चलाया जा सकता तो दोनों हाथ जोड़कर उसे सॉरी बोलकर आगे की बढ़ जाइए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मिलती नहीं है। वक्त आ गया आप सबसे इजाज़त लेने का। फिर किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वंस अगेन थैंक्स टू मिस्टर देव चौधरी एंड राहुल जी और मिस्टर मोनू सौरभ, मिक्की सौरभ। और फिर होगी मुलाकात। थैंक्स लॉट। बने रहिए इस प्यारे से चैनल के साथ, इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। लव गुरु जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और होटल में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत दिल से। थैंक्स लॉर्ड। वंस अगेन थैंक्स टू यू ऑल और आपकी प्यारी सी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर होगी किसी मोड़ पर मुलाकात। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए इनका प्यारा सा चैनल। तब तक के लिए लव यू ऑल। बाय टू ऑल। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम देव चौधरी भारतीय जी का और अपने लव गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे देव चौधरी भारतीय जी ने लव गुरु जी को यहाँ बुलाया और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को लव गुरु जी से रूबरू कराया। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।